जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये उम्र का पता नहीं कब ढल जाए, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई आदत पुरानी रीत पे। वो आदत बनती रही और आदत बनते 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 वो आदत हमारे स्वभाव में ही आ गई और हम जैसे आए थे वैसे ही संसार से चले गए। यहां आए थे पुण्य कमाने के लिए, लेकिन क्या ले गए? कुछ नहीं ले गए साथ में। और कुछ न ले जाने का मतलब, एक बात और बताऊं आपको, मनुष्य क्यों आया है संसार में? पुण्य कमाने के लिए आया है ना? और पुण्य से ही शरीर मिला भी है। मानव जन्म किस कारण से मिला है? पुण्य से मिला है, पुण्य कमाने के लिए ही मिला है। लेकिन लोग कहते हैं, जैसे किसी को कहो कि भाई कोई दान धर्म करो, तो बोले हम क्यों करें, हमने कौन सा कोई पाप कर रखे? पाप थोड़ी कर रखे हमने कि हम दान करेंगे किसी को। हम नहीं करते दान तो कभी किसी को, 1 रुपया दान नहीं करेंगे। तो लोगों को ये लगता है कि दान वो आदमी करता होगा जिसने पाप किया। कितनी बड़ी क्या है दिमाग के अंदर भरा हुआ। अरे मेरे भाई, आप इस संसार में आए हैं पुण्य कर्म करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। मानव सपोज आपने पाप नहीं किया, पहले तो आपको क्या पता है कि पाप है कि पुण्य है? क्योंकि जो हमने निजी स्वार्थ के लिए जो कार्य किया है वो पाप है। केवल अपने स्वार्थ के लिए हम लोग कार्य करते रहे, उसमें क्या पता किसी को दुख भी हुआ हो, किसी को दर्द भी हुआ हो, किसी को हमने किसी को समस्या में भी डाल दिया हो, परेशानी में डाल दिया हो, संकट में डाल दिया, अपने चक्कर में। ये सारा तो पाप है ना। मान लेते हैं जीवन भर आपने किसी को संकट में नहीं डाला,
कोई पाप नहीं हुआ आपसे, एक मच्छर तक नहीं मारा जीवन भर आपने। लेकिन मेरे भाई बहन, मनुष्य का जन्म पुण्य कमाने के लिए है, और यदि वो पुण्य नहीं करता है तो वो सारा उसके खाते में पाप जुड़ जाता है। अब बताओ, अंधेरा कहाँ होता है? कहाँ होता है अंधेरा? जहां उजाला ना हो। रात वहीं होती है जहां दिन ना हो। तो पाप कहां होता है? जहां पुण्य ना हो। अपने आप ही, जैसे एक खेत है, आपने इस खेत में गन्ना लगाया है, लेकिन गन्ना भी ना होता, इसमें कुछ भी आपने न लगाया होता तो इसमें घास जम जाती। अपने आप घास को बोने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न सींचने की जरूरत पड़ती है, न जल देने की जरूरत पड़ती है, न खाद की जरूरत पड़ती है, और गन्ने से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पाप ऐसे बढ़ता है। पुण्य तो कमाने पड़ते हैं और पाप अपने आप पैदा हो जाते हैं। खुद ही जीवन में अपने आप पाप पैदा होते हैं। इसलिए हम अपने आप को टटोलते रहें, देखते रहें, थोड़ा बहुत पुण्य करते रहें, अपने अंदर बाहर झाड़ू बुहार इत्यादि करते रहें। किससे? भगवान नाम से। भागवत रूपी भागीरथी। तब का ये भागवत कहां से प्रकट हुआ? महाराज ऋषियों ने पूछा, भागवत जी प्रकट कहां से हुए हैं? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जी जो प्रकट हुए हैं, वेद रूपी वृक्ष से प्रकट हुआ है। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, वेदों का वेदांत का सार है, पूरा दर्शन भरा हुआ है भागवत में। भागवत में वो ताकत है कि आपको 7 दिन में भगवान के दर्शन करा सकती है। संपूर्ण दर्शन भरा है भागवत में। भागवत जी वेद वेदांतों का फल है, परिपक्व फल, कच्चा भी नहीं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, विगलित फल है, गलित यानी पका हुआ फल। शुकमुखादमृतम द्रव संयुतम, पका हुआ तो था ही। दीवा बत्ती सब तैयार था बिल्कुल। व्यास जी ने दीवा बत्ती घी वगैरह लगा करके बिल्कुल एकदम आरती तैयार थी, दीवा तैयार था। सुखदेव जी महाराज आए और माचिस की तिल्ली लगाई और दीप जल पड़ा। कौन सा दीप? अध्यात्म दीप। जब तक उस दीप में घी, जितना मर्जी घी हो, जैसा मर्जी हो, बत्ती भी हो, लेकिन जब तक उसमें स्पर्श नहीं हुआ अग्नि का, तब तक वो दीवा नहीं बनता, जलता नहीं है तब तक। जब तक वो जला नहीं तब तक दीवा कैसा? जब तक जला नहीं और जल गया तो तुरंत प्रकाश देता है। यतो विद्य, वेदांत का सूत्र है एक, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि ततो धर्मा। भागवत हमारे जीवन में क्या करता है? एकदम से अध्यात्म दीप जला देता है। यतो अभ्युदय, जैसे ही अभ्युदय होता है, उदय होता है, जैसे ही जलता है, निश्रेय सिद्धि, तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ततो धर्मा, कौन सा सिद्धि? धर्म की सिद्धि। सब कुछ आदमी शुभ अशुभ देखने लगता है, विवेक से देखने लगता है जब आध्यात्म का दीप जलता है। भागवत जी ऐसा ग्रंथ है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल। तो किसी ने कहा, बोले पका हुआ फल तो है, अगर वो पेड़ से नीचे टपका होगा तो फूट गया होगा, फिर तो नीचे आते आता तो खत्म हो गया होगा सारा। बोले ऐसा नहीं हुआ। फिर जब वृक्ष पर फल था, वेद रूपी वृक्ष पर, तो सबसे पहले क्या किया? शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया,
एक दूसरे से पहले सबसे पहले ये किसके पास था? भगवान नारायण के पास। सबसे पहले ये फल कहां पहुंचा? नारायण के पास। वेद की शाखा से नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने दिया अपने पुत्र नारद जी को, और नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को। यानी कि शाखा पल्लव परंपराया, एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, और उसके बाद संपूर्ण संसार को दीप्तमान करने के लिए, प्रकाशमान करने के लिए, इस फल का रसास्वादन करने के लिए सुखदेव जी का सबसे पहले मुख लगा, और संपूर्ण संसार को ये उस समय से सुख देता आ रहा है। ये वो फल है। फिर कहा, बोले महाराज अच्छा फल, इतना जब कीमती फल है तो फिर इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए? क्योंकि फल के लिए तो बिल्कुल बर्फ की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, इस फल का अधिकारी कौन होगा? कौन कौन इस फल को पी सकता है, इसके रस को पी सकता है? तो तब का है, मोहर हो रसिका भुवि भाव का। जो रसिक लोग हों, जो भगवान की कथा के रस के पिपासु हों, दौड़ पड़ते हों, जो चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। जब सुना कि भागवत की कथा हो रही है, जो दौड़ पड़ते हों, भावंती रसलंपटा, रसलंपटों की तरह, रसिकों की तरह जो दौड़ पड़ते हैं, वो इसके अधिकारी हैं। जो पिपासु हों, जो प्यासे हों, जिनको आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। ऐसे दौड़ पड़े। अबाल वृद्ध वनिता सर्वे पशु वृत्तया, निर्जग मुर्गो कुलादीना तत्र कृष्ण नालसा। दौड़ पड़े जो, उसका ही अधिकार भागवत पर है। प्रेम करता हो भगवान से, भगवान से जिसका अनन्य प्रेम हो, वही भागवत सुन सकता है। क्योंकि एक एक प्रसंग वो सोचता रहता, कब मेरे प्यारे के शब्द आ जाएं, कब वो भाव आए, मेरी आत्मा तृप्त होने लगे, मेरा मन परिप्लावित होने लगे, कब ऐसा अवसर आए, ऐसा कोई प्रसंग आए जिसके कारण मैं मंत्र मुक्त हो जाऊं, मेरे नेत्र बंद हो जाएं, मैं संसार को देखना बंद कर दूं, केवल प्रभु में, बांके बिहारी में ही मेरी श्रुति लगी रहे। वो इंतजार करता है। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शना। एक दूसरे प्रेमी क्या करते हैं? वो ये चाहते हैं कि मेरे प्रेमी की चर्चा हो जाए थोड़ी सी, और मैं सुनता रहूं बस, बड़ा आनंद से। उसको बहुत आनंद आता है, इंटरेस्टेड भाव से, बिल्कुल एकदम माने एकाग्रचित करके सुनता है कि थोड़ा और बातें बोल दे कुछ। ये प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है ना, ये प्रेम की बात। ये भगवान से हमारा प्रेम हो। संसार का प्रेम क्या करता है? संसार का प्रेम 2-4 साल बाद रोने को विवश कर देता आदमी को। वो कहीं कोने में बैठ करके रो रहा होगा, फिर बोले राधे राधे, रुलाता है। और रोता तो आदमी यहां भी है जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है। जिसका कृष्ण से प्रेम हो, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था, प्रहलाद की कथा में कह रहे हैं कि जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए उसके लक्षण क्या होंगे महाराज? जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाए उसके क्या लक्षण होंगे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसका कृष्ण से प्रेम हो जाता है प्रायः वो रोता बहुत है, भगवान के सामने बैठेगा तो रोने लग जाएगा। कोई सुंदर पहाड़ पर्वत, फूलों की घाटियां, कोई सुंदर वस्तु जब भी उसको दिखाई देती है, अपने प्यारे का याद आ जाती है, ये मेरे गोविंद ने बनाया है समस्त, ये संसार उसकी रचना है। वो हर रचना में भगवान को देखता है, तेरे हस्ताक्षर इस पर हो रखे हैं, लग इतना सुंदर पुष्प तूने बनाया है प्रभु, इसकी सुंदरता बता रही है कि ये तूने बनाया है।
उसकी सुंदरता को देख करके रोने लग जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। रोता बहुत है, कभी उत्कंठ होकर के गाने लगता है, कभी मुग्ध होकर के नाचने लगता है। शरीर का भान ही नहीं रहता है, वो है कृष्ण का भक्त। न ग्रह न कृष्ण ग्रह ग्रहधीशो, इस प्रकार से ऐसा ग्रहण लग जाता है जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रभु का प्रेम जिससे, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो। संसार का प्रेम आपके समय को खराब करता है, बस केवल समय खराब, बिना मतलब का समय। और चाहे किसी से भी हो, पुत्र हो, स्त्री हो, भाई हो, बंधु हो, ये व्यवहार है सब। जो भी हम संसार में आज हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी है, ये सब व्यवहार है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो अलग ही होता है। यदा तु राजा ककुवक्करेर्मुखं प्राचाविलंपन्नरुणेन संतमे। सवेरे जब भगवान सूर्य नारायण उदित होते हैं तो संसार की प्रत्येक कली खिल जाती है। क्यों? सूर्य का इंतजार करती रहती है। सूर्य के अस्त होने पर अस्त हो जाती हैं, सूर्य के उदय होने पर ही खिलती हैं। क्यों? अपने प्यारे की प्रतीक्षा में। मुरली वालो सांवरो पलक ढाक तो ले हो, ना देखो किसी और को, ना तो ही देखन दे। सूर्य अस्त हुआ और वो पुष्प में मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। हे प्रभु, तेरे बाद किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ना देखो किसी और को, ना तो ही देखन दे, बंद हो जाता है। सवेरे सूर्य उदय होगा तब ही फिर पुष्प खिलता है। चकोर और चंद्रमा, आपने तो कहानी सुनी चकोर और चंद्रमा की। जब पूर्णिमा का चांद आता है तो चकोर सारी रात भर उस चांद को देखता रहता है। उसका अनन्य प्रेम है पूर्णिमा की चांद से। ऐसा प्रेम गोविंद से हो। हे प्रभु, तुझे देखने के बाद इस संसार में भला किसी को देखने की क्या हो सकता है? इतना सारा प्रेम भरा है भागवत जी के अंदर। 7 दिन तक हम लोग प्रेम के इस समुद्र में शराबोर होते जाएंगे। जैसे जैसे कथा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह प्रेम का समुद्र उमड़ता जाएगा आपके हृदय में। और 7वें दिन संपूर्ण जीवन परिप्लावित हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, प्रेम ही प्रेम भर जाएगा अपने हृदय में। जो ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण करेगा। इस फल को सेवन की विधि बताई। जो रसिक हो, भावुक हो, वही इस फल को खा सकता है, इस फल का रसपान कर सकता है। जिसकी जो श्रद्धा भक्ति भाव से संपन्न हो, भगवान के प्रति जिसकी श्रद्धा हो। ऋषियों ने पूछा, महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं, आपने सब हमें बताया कि जीव मात्र को भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। पहले तो आप ये बताइए कि जीव का संसार के प्रति कर्तव्य क्या है? परम धर्म क्या होना चाहिए जीव का? याद रखना, आप 6 प्रश्न में पूछूंगा आपको कि कौन सा प्रश्न आपको मैंने पूछा था। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जीव का परम धर्म क्या है? परम धर्म का मतलब परम कर्तव्य, ड्यूटी। क्यों आया है मनुष्य यहाँ? उसकी ड्यूटी क्या है? संसार में आने के बाद क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या धर्म होना चाहिए? दूसरी बात, महाराज आपने कहा है कि भगवान संकल्प से ही समस्त सृष्टि का सृजन कर देते हैं। आप कहेंगे ये ट्रेन पृथ्वी पर चल रही है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगी हैं धराधाम पर,
लेकिन आसमान में तो आपने देखा होगा पृथ्वी से हजारों गुना बड़े ग्रह हैं और वहां कोई धरती नहीं है, आकाश में लटके पड़े हैं ऐसे ही। भगवान ने सब संकल्प से ही बनाया है। तो जब इतना सब कुछ संकल्प से बना दिया तो फिर भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया कि ये भगवान के यदि अवतार हुए हैं तो कितने अवतार हुए हैं? ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न, देखो पहला प्रश्न क्या था? जीवन का परम धर्म। और अब ये पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न जो आ रहा है ये कहा है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। प्रथम में धर्म था और चौथा प्रश्न है जीवन का लक्ष्य। भाई आप सवेरे घर से चलते हैं, लक्ष्य लेकर के चलते हैं। जीवन में पढ़ाई करते हैं तो कौन सा विषय चुनना है ये लक्ष्य पहले ही निर्धारित हो जाता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये शुरू में निर्धारित कर लेते हैं, उसी पर फिर काम होता है। हमने कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया जब पैदा हुए तब से लेकर के आज तक कि मैं जीवन में ये काम करूंगा? क्या लक्ष्य होना चाहिए? जीव का लक्ष्य क्या है? पांचवा प्रश्न पूछा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र बहुत है, समय इतना है नहीं, लेकिन सार क्या है? सार माने रस मात्र केवल। एक नींबू अगर आप ले लो हाथ में तो नींबू में छिलका भी होता है, अंदर उसके रेशे भी होते हैं, बीज भी होते हैं, इन सबको जोड़ो सार, उसमें रस कितना निकलता है? 4-5 बूंद। ऐसे ही समस्त शास्त्रों का सार क्या है? केवल सार सार सुनाइए महाराज। और छठवां प्रश्न है कि आपने कहा कि भगवान इस धराधाम पर आते हैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और जब धर्म की स्थापना करते हैं गोविंद तो फिर धराधाम पर धर्म की स्थापना करने के बाद भगवान अपने गोलोक धाम को वापस चले जाते हैं। तो फिर धर्म को किसकी शरण में छोड़ करके जाते हैं? किसके भरोसे छोड़ करके जाते हैं भगवान धर्म को? ये 6 प्रश्न हमारे सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, पर मैं पहले गुरुदेव का ध्यान कर देता हूं। उन सुखदेव मुनि का जिनकी जूठन से इस ये फल अत्यंत मीठा हो गया, सरस हो गया है, जिन्होंने इस दीप को सबसे पहले जलाया, उनका स्मरण कर लें। यम प्रव्रजंत मनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकाल तरयाजुआवा पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदो संसर्व भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदीर्षितान्तमोन्धम् संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सोनमुपयाम गुरुर्मुनीना। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। हर हर महादेव। सुखदेव जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। ये बाबा अवधूत स्वरूप 16 साल के भगवान भूत भावन भोलेनाथ के शत्रुघ्न के ही अवतार, मां राधा रानी की भक्ति से परिप्लावित कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए आए। उन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। हे प्रभु मेरे कंठ में विराजमान हो जाएं। मैं समस्त ऋषि महात्माओं को यह कथा श्रवण करवा रहा हूं। ऐसा सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का ध्यान किया और कथा प्रारंभ की। ऋषियों आपने सबसे पहला प्रश्न किया कि जीव का परम धर्म क्या है, क्या ड्यूटी है हमारी। मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद
जब से हमने होश संभाला है। कभी हमने अपने बारे में सोचा ही नहीं, अपने आप को डांटा नहीं, निग्रह नहीं किया, अपने आप को छुपाया है। हर समय अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, और छुपाते 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 हमारे जीवन में एक बात और होती है, हमारे जीवन में एक रिक्तता हर समय पैदा हो रही है, एक स्पेस बन रहा है जीवन में, और वो धीरे 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 बहुत बड़ी जगह बना लेता है। हमारा जो खाली समय है वो अलग जुड़ रहा है, और जो खाली समय जो हमने बेकार में जो समय बिताया है अथवा कुछ भी नहीं किया जिस समय, वो समय एक खाली जगह बनते बनते बनते, और हमारे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जो बहुत सारी खाली जगह पड़ी होगी, लेकिन हमारे पास न तो समय होगा और न साधन होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी। क्यों? शरीर में जान नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, भावनाएं तो होंगी लेकिन ताकत नहीं होगी शरीर में, सामर्थ्य नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, और समय भी वो अनुकूल नहीं होगा। केवल हम उस खाली जगह को देख करके अपने आप को कोसते रहेंगे हर समय, इतना समय तेरे पास खाली पड़ा था लेकिन कुछ नहीं किया तुमने।